हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत और इसकी पौराणिक मान्यता का क्या है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। भारत एक विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं वाला देश है। यहाँ अनेक तीर्थ यात्राएं होती हैं जो आस्था, भक्ति और धार्मिक भावना के प्रतीक हैं। इन्हीं में से एक है कांवड़ यात्रा, जो भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावण मास जुलाई अगस्त में की जाती है। यह धार्मिक यात्रा ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कांवड़ यात्रा मुख्यतः उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में विशेष रूप से लोकप्रिय है। कांवड़ यात्रा क्या है ये, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कांवड़ एक लकड़ी का डंडा होता है जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे कलश लटकाए जाते हैं। भगवान शिव के भक्त, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और उसे कंधे पर रखे कांवड़ में रखकर पैदल यात्रा करते हैं। वह इस जल को अपने निकटतम शिवलिंग जैसे कि काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, नीलकंठ, त्र्यंबकेश्वर आदि पर अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब शुरू हुई? तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत के विषय में निश्चित रूप से कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं मिलती, लेकिन इसके पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप भी भोलेनाथ को मानते हैं तो, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो हालांकि कांवड़ यात्रा का वर्तमान स्वरूप विशाल जन सैलाब, व्यवस्थागत योजना और सुरक्षा के साथ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ। 1980 के दशक से यह यात्रा बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने लगी और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक तीर्थ यात्राओं में गिनी जाती है। पौराणिक मान्यताएं और कथाएं। समुद्र मंथन और शिव का विस्फान। कांवड़ यात्रा की सबसे प्रमुख पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस प्रक्रिया में हलाहल नामक विष निकला। ये विष इतना प्रचंड और घातक था कि उससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। शिव ने सभी की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। यह विष उनके नीलकंठ में रुक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल अर्पित किया। ये मान्यता है कि उसी परंपरा को श्रद्धालु आज भी निभाते हैं और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं, जिससे वे प्रसन्न हों और उनके भक्तों की रक्षा करें। आइए आगे देखते हैं रावण की भक्ति। एक अन्य मान्यता के अनुसार लंका के राजा रावण, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उन्होंने शिवलिंग को स्थापित करने के लिए कैलाश से कांवड़ में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। ये कथा बताती है कि रावण प्रतिदिन गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था ताकि भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अमरता का वरदान दें। इस प्रकार रावण को पहला कांवड़िया भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख। स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी कांवड़ यात्रा का परोक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में जल अर्पण, श्रावण मास में शिव पूजन और पवित्र जल से अभिषेक की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है।
ये भी कहा गया है कि श्रावण मास में शिव को जल अर्पित करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति, तप, संयम और सेवा का प्रतीक है। इसमें कांवड़िए कठिन तपस्या करते हुए गर्मी, धूल, बारिश और थकावट को सहते हुए भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। श्रावण मास का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में भक्त व्रत रखते हैं, शिव चालीसा, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। कहा जाता है कि इस मास में भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और कांवड़ से लाया गया गंगा जल चढ़ाते हैं। कांवड़ की यात्रा की आधुनिक प्रथा। वर्तमान समय में कांवड़ यात्रा में केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सामूहिक चेतना और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी बन गई है। विशेषताएं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं। अनेक जगहों पर कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं जहां यात्रियों को भोजन, जल और विश्राम की व्यवस्था दी जाती है। कई कांवड़िए सफ़र में बोल बम या हर हर महादेव का जाप करते हैं और आप लोग भी हमारे चैनल पर हमारे वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जो सुने भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आगे देखते हैं। इस यात्रा में भक्त पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल पर और यहाँ तक कि ट्रक पर कांवड़ सजाकर यात्रा करते हैं। नियम और अनुशासन। गंगा जल को जमीन पर नहीं रखने का नियम होता है। जल अर्पण तक कांवड़िए शुद्ध आहार, संयमित जीवन और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। महत्वपूर्ण कांवड़ स्थल। तो हरिद्वार उत्तर भारत के कांवड़ियों का प्रमुख गंतव्य स्थल, जहां गंगा जल भरकर वे अन्य स्थानों तक जाते हैं, वो हरिद्वार है। गंगोत्री। कुछ भक्त मूल गंगा स्रोत से जल लाने के लिए गंगोत्री तक की यात्रा करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड। तो झारखंड और बिहार के कांवड़ियों के लिए यह प्रमुख केंद्र है। काशी विश्वनाथ वाराणसी। उत्तर प्रदेश के कांवड़िए यहाँ गंगा जल चढ़ाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। अन्य प्रमुख शिव मंदिर जहाँ कांवड़ पर जल चढ़ाया जाता है। तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कांवड़ यात्रा से आपसी सहयोग, भाईचारा और भक्ति भावना का बल मिलता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आयोजन से सामाजिक समरसता उत्पन्न होती है। ये यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बदल देती है, जैसे कि शिविर, भोजनालय, दुकानों और सेवा से जुड़े उद्योग। सुझाव। आइए देखते हैं। कांवड़ यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि हिंदू धर्म की गहराई, भक्ति की शक्ति और पौराणिक आस्थाओं का जीवंत स्वरूप है। इसकी जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं, जो पौराणिक कथाओं में रची बसी हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि संयम, तपस्या, श्रद्धा और सेवा के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। भले ही समय बदल गया हो, लेकिन आज भी कांवड़ यात्रा भगवान शिव की श्रद्धा और आस्था की अमिट मिसाल है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ हम भोलेनाथ की कृपा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। टेक केयर।